आज से लगभग 8 दिन पहले 9 अगस्त की रात को ऐसी घिनौना और घटिया हरकत हुई जिसका न्यूज़ सुनने के बाद पूरा पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश के लोगों का रूह कांप गया। वो दहल गए। साथ ही साथ इतना गुस्सा भी आ रहा है, सिर्फ मेरा नहीं, कई लोगों के, कि अगर ये कांड करने वाले लोग अगर मिल जाए उनको एक साथ जमा करके भर्ता कर दे। हाँ, मैं उसी घटना के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके साथ इतनी बर्बरता से हत्या की गई, उसी होनहार बहन के साथ, जिसकी गलती सिर्फ एक ही थी कि 36 घंटे काम करने के बाद, 36 घंटे लोगों को सेवा करने के बाद वो सिर्फ अपने शरीर को आराम देने के लिए थोड़ा खा पी के सोने गई थी सेमिनार रूम में। उसके बाद क्या हुआ पूरा देश दुनिया सब जानता है। दुख होता है कि देश की इतनी बड़ी टॉप मेडिकल एग्ज़ाम देने के बाद, इतनी अच्छी सेवा करने के बाद पेशेंट के साथ एक डॉक्टर, वो भी फीमेल डॉक्टर को ऐसा सुलूक मिलता है, ऐसा सम्मान मिलता है। हम लोग और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बात करते हैं कि देश के लिए काम करो, बाहर मत जाके मत काम करो। आपको क्या देश में काम करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलता? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स भरे भरे, लेकिन सभी बाहर काम क्यों करते हैं? उसका एग्जाम्पल तो 9 अगस्त को सबने देख लिया। और इस केस में बहुत सारे राजनीति घुस गया है। लेकिन देखिए, कोई पार्टी किसको दोष दे रहा है, ये पार्टी उसको दोष दे रहा है, ये कोई मतलब नहीं है और ये इसका मकसद भी नहीं है इस केस को जस्टिफाइज देने के लिए। अगर इस बहन को अगर जस्टिफाइज मिलना चाहिए तो हम कॉमन लोगों को एक साथ आकर युद्ध करना पड़ेगा, जो कि कर रहे हैं। देखकर खुशी होती है कि ऐसी सिर्फ देश के बड़े बड़े स्टेट में नहीं, छोटे छोटे लोकेलिटी के लोग भी जाग चुके हैं, गांव के लोग भी जाग चुके हैं कि ऐसी तो हरकत नहीं होनी चाहिए थी। ये सो कॉल्ड वही लोग हैं जिन्होंने 2020 में उन्हीं डॉक्टर को स्वागत किया था, सैल्यूट करके फूल से अभिनंदन किया गया, ताकि उन्होंने पीपी किट लगाकर अपने घर वालों का ख्याल भूलकर लोगों को बचाने के काम किया। और उन्हीं सो कॉल्ड घटिया लोग कमेंट करते हैं, अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं कि वो लड़की क्यों अकेले रही, क्यों उस रात काम किया। मतलब आप इतने मूर्ख बन चुके हैं कि आपको पता नहीं है कि एक डॉक्टर का काम इतना रात रह के वो ऐसे ही नहीं रहते। उसने लोगों की सेवा की 36 घंटे, अपनी घर में माँ को फ़ोन करके बताई कि कोई बात नहीं, आप सो जाओ, मैं काम करके सो जाऊँगी थोड़ी देर। वो तो माँ निश्चिंत होकर सो गई होगी कि मेरी बेटी रोगियों की सेवा कर रही है, हज़ारों पेशेंट्स को देख रही है, कोई बात नहीं, उनके अच्छा ही होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? हम लोग उसी रात को नॉर्मली सो रहे थे और उसी रात को उसके साथ इतना घटिया घिनौना हरकत हो रहा था। कई सारे वेशी दरिंदों ने आकर इतना दरिंदगी से उसको मारा ना। आप उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखेंगे ना, आपके आसपास मतलब आंसू आ जाएंगे। उसके हाथ को तोड़ा गया, उसकी जो प्राइवेट पार्ट में से 150 ग्राम, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहता, 150 ग्राम स्पर्म मिला है। इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक लोग का हरकत नहीं है, लेकिन केस को घुमा के दिया जा रहा है कि संजय राय मतलब एक विक्टिम है, उन्होंने कहा कि मैं था वहाँ पर। ये तो सरासर झूठ है। और दूसरी बात, संजय राय एक बहुत ही करप्ट ऑफिसर है, पुलिस का वॉलंटियर है। उन्होंने कई सारे वुमेन के साथ बहुत ही ख़राब बर्ताव किया। पहले भी उसकी 3 बीवियाँ थी, बीवियों ने वही बहुत बार पुलिस स्टेशन में जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेन लेकर। तो 100% कोलकाता के पुलिस के पास इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री था, फिर भी इस अस्पताल में क्यों वॉलंटियर के हिसाब में रखा गया था उसको, ये भी सवाल उठता है। और दूसरा सवाल ये है कि जो 16 अगस्त की रात को जो आरजीकर अस्पताल के सामने प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, तभी कई सारे गुंडे मवाली आकर हॉस्पिटल को तोड़ा, पेशेंट्स को भी मारा, प्रोटेस्टर पुलिस को भी मारा। ये कहाँ का मतलब ऑर्डर मिला है? वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी रोड है, वो पीडब्ल्यूडी का मतलब मजदूर है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए आए थे। पहली बात ही लॉजिकल है।
उनको पहले हायर अथॉरिटी से परमिशन मिला और ऐसे रात में प्रोटेस्ट चल रहा है और वो नॉर्मली आकर कंस्ट्रक्शन करेंगे? क्या लोग इतने मूर्ख हैं कि कुछ भी बोलेंगे और सब समझ आएंगे? और ये देखकर मैं हैरान हूँ, देश के इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो सो कॉल्ड अपने को 36 बिरादरी से बिलोंग करते बोलते हैं, समाज की न्याय की बात करते, वो चोरी छुपे बैठे हुए। मैं तो एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली है वो काफ़ी है। आप सब अगर एक एक होकर जोड़ के एक साथ लड़े ना तो बहुत कुछ हो सकता है। कि वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा लोग मतलब अपने बारे में जानेंगे कि किस समाज में वो रह रहे। मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन इमोशनल नहीं हो सकता क्योंकि उस परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। आई ऑल्सो स्टैंड फॉर हर टिल शी गॉट जस्टिस। क्या आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज मैं ना सब्सक्राइबर ना लाइक के लिए बोलूँगा। आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको लगता है ये शेयर करने से लोगों को अंदर जागृति पैदा होगी तो ज़रूर करिए। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हाथ जोड़ के विनती है, इस लड़की का जो फोटोज़ वायरल हो रहा है डेड बॉडी, प्लीज़ इसको शेयर मत करिए। ये डिसरेस्पेक्टफुल ओनर है। मैं उनका नाम भी जानता हूँ उस लड़की की, लेकिन मैं नहीं बताऊँ क्योंकि ये डिसरेस्पेक्टफुल होता है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। बाकी पूरा देश उसके साथ है, मैं भी साथ हूँ, आप भी रहिए। मिलते हैं, क्या ही बोलूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे।